नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 जुलाई सोमवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की कुछ बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के मोती नगर में भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद सुमन वाघेला के बेटे लाखन ने पाइप से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। लाखन अपनी साली के ससुराल में ससुर साले के साथ मिलकर साडू को मारने पहुंचा था। यहाँ लोग साडू को पीट रहे थे। इसी वक्त बीच बचाव करने उसके काका आए तो पाइप मार कर उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल हत्या की ये वारदात रविवार रात मोती नगर में हुई। भरत पिता रणछोड़ लाल और उसकी पत्नी खुशबू के बीच महाकाल की सवारी देखने को लेकर विवाद चल रहा था। खुशबू सोमवार को निकलने वाली बाबा की सवारी देखने के लिए मायके जाना चाहती थी। भरत उसे मायके जाने नहीं देना चाहता था। इसे लेकर पति पत्नी में मारपीट हुई तो खुशबू ने फ्रूट मंडी में काम करने वाले अपने पिता राजू चोरडिया को फोन कर इसकी सूचना दी। बेटे की पिटाई से आक्रोशित राजू अपने दोनों बेटों विशाल आयुष और जमाई लाखन वाघेला और अन्य 8-10 लोगों को लेकर भरत के घर पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। भरत को पीटता देख पड़ोस में ही रहने वाले उसके चाचा करण सिंह डाबी और उनका बेटा अर्जुन बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने इन पर भी पाइप और लाठियों से हमला बोल दिया। इस हमले में अर्जुन सिंह के सिर में 15 से अधिक टाँके आए हैं, जबकि करण सिंह की मौत हो चुकी है। शव का पीएम जिला अस्पताल में कराया गया। करण सिंह डाबी के भतीजे भरत ने बताया कि मारपीट में वार्ड क्रमांक 54 की पार्षद सुमन वाघेला के पति बाबूलाल वाघेला, बेटा लाखन वाघेला और इनका चाचा दिलीप वाघेला भी शामिल थे। आइए भरत सिंह डाबी से ही जानते हैं पूरे मसले को। एक ये पारिवारिक विवाद है। घर में मेरा और वाइफ का विवाद हुआ था उसके मायके छोड़ने के संबंध में। तो मैंने उसको मना कर दिया। वो बोले कल सावन की सोमवार की सवारी देखनी महाकाल की, तो मुझे घर छोड़ दो, मेरा घर पास में है। मैंने उसको बोला मेरे पास टाइम नहीं, मैं कल छोड़ दूँगा। तो बोले नहीं मुझे आज ही जाना। तो उस विवाद में रात को फिर लड़की को मारा तो मैंने उसको मारा, उसने मुझे मारा। आपसी में हम दोनों का चला। उसने उसके पिताजी को फ़ोन लगाया, उसके पिताजी और इन्होंने मुझे लगाया, बोले हम लोग आ रहे हैं। अब मैं बैठा हुआ था घर में, घर क्या बरामदा है बाहर दरवाजे पे, तो वो लोग आए 15-20 जने और मुझे घिस के भाल लिया है, जिसमें 5 जने मारकूट करने लग गए मेरे साथ, जिसमें राजू चोरडिया मेरा ससुर, मेरी सास कृष्णा चोरडिया, मेरे दोनों साले, बड़ा वाला विशाल चोरडिया, छोटा वाला आयुष चोरडिया और मेरा साड़ू लाखन वाघेला, जो वार्ड नंबर 54 बाबूलाल वाघेला जी का लड़का है। घटना में घायल अर्जुन सिंह डाबी ने बताया कि आरोपी बड़े पापा के बेटे को मार रहे थे। पिता और मैं उन्हें बचाने गए थे और आरोपियों ने हम पर ही हमला बोल दिया। आइए जानते हैं चश्मदीद अर्जुन सिंह डाबी से पूरे घटनाक्रम को। मेरा कजिन ब्रदर है जिसके मारने के लिए वो लोग आए थे। उसके फादर इन लोग और मतलब उसके साले हैं और उसके 3 पड़ोसी हैं और कुछ अज्ञात लोग भी 1-2 जिनका मुझे नाम नहीं पता है। ये सब लोग आए थे, 10-15 लोग थे इकट्ठे, जिनके हाथ में पाइप और लट्ठे थे और चाकू को भी लेकर के आए थे। हालांकि किसी को चाकू उन्होंने मारा नहीं है, बाकी उन्होंने लट्ठे से पाइप से और इनसे मारा है। मेरे सर में कम से कम 8-10 स्टिचेस लगे हैं। वहाँ पहले भरत को मारा जो मेरा कजिन ब्रदर है, उसको बचाने मैं गया तो उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। उसको छोड़ करके मुझे बचाने मेरे फादर आए तो उन 4-5 ने उनको घेर लिया। सबसे पहले उनके ऊपर वार उसने लखन वाघेला ने किया, उसके बाद में फिर राजू चोरडिया जी ने किया और उसके बाद में उन्होंने घेरा बना करके उनको नीचे गिरा करके उनको लात घूंसों से मारा। कौन है लखन वाघेला? लखन वाघेला मतलब हमोखड़ी के रहने वाले हैं। राजू चोरडिया और कृष्णा भाई और उनके दोनों लड़के आयुष चोरडिया और राहुल वाघेला, वो आए और बालक को मारने लग गए। बालक को जब मारने लगे तो अर्जुन और करण सिंह आए, बोले क्या बैठ के निपटारा कर लो, क्यों मार रहे बोले बालक को। तो फिर उनने बोले तुम कौन हो, उनको छोड़ा, इनको मारने। इनमें कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था। एक खुशबू नाम की इनकी बहू है, उससे कुछ उसका पति मारपीट कर रहा था तो उसने अपने परिजनों को फ़ोन करके बुलाया तो 4-5 उसके परिजन यहाँ पर आए तो झगड़े में जो उसके पति का काका भी सामने आ गया वहाँ पे, तो आपस में झगड़ा हुआ। उनको मारपीट में जो उस काका की मौत हो गई अस्पताल में ले जाते हुए। घायल नहीं है सर कुछ? हाँ, एक व्यक्ति और घायल है, उनका लड़का अर्जुन घायल है। तो पूरी घटना में सर वार्ड क्रमांक 54 के पार्षद पति बाबूलाल वाघेला और उनके बेटे का भी नाम आ रहा है। घटनास्थल पर मौजूद है मारपीट में, फिर किस तरह की इनकी कार्रवाई? अभी देख रहे हैं, जो भी होगा उसमें जाँच की जा रही है, जिस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
घटना के बाद आरोपी भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज करवाने नानाखेड़ा थाने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी लगी कि मारपीट में करण डाबी की मौत हो गई है तो सभी आरोपी थाने से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मथुरा से श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की कार अनबैलेंस होकर पलटी खा गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सुरीर में रहने वाले 5 युवक शनिवार को कार क्रमांक DL 6CS 5326 से उज्जैन दर्शन करने के लिए निकले थे। रविवार रात लगभग 11 बजे के करीब वे बहरूगढ़ थाना क्षेत्र के रुई और गड़ा के बीच से गुजर रहे थे। इसी दौरान मोड़ पर उनकी कार अनियंत्रित होकर 3-4 पलटी खाते हुए खेत में जा गिरी। घटना के बाद सभी युवकों ने कार से बाहर निकलकर एम्बुलेंस और डायल 100 को फोन कर बुलाया। उसके बाद सभी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। युवकों के नाम हनी पिता विपिन गुप्ता उम्र 22 वर्ष, हेमंत पिता ख्याली सिंह उम्र 24 वर्ष, कपिल पिता पप्पू सिंह उम्र 26 वर्ष, उमेश पिता दलजीत सिंह उम्र 38 वर्ष सभी निवासी सुरीर और धर्मवीर पिता श्याम बाबू उम्र 23 वर्ष निवासी दिल्ली द्वारका मोड़ है। घायलों को मामूली चोट आई है और इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आइए हादसे के बारे में जानते हैं चश्मदीद उमेश सिंह से। जी, हम मथुरा से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे थे। 5 लोग थे हम, और वहाँ पे अचानक पता नहीं मोड़ आया तो गाड़ी को डिसबैलेंस होने के कारण पलट गई। पलटने से ये हादसा हुआ। कोरोना काल के 2 साल बाद ये पहला अवसर है जब श्रावण माह में शिव भक्तों पर श्री महाकालेश्वर मंदिर सहित किसी भी मंदिर में कोई पाबंदी नहीं है। यही कारण है कि भक्तों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के चलते श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तड़के 3 बजे होने वाली भस्म आरती में भी देश भर से आए श्रद्धालु शामिल हुए और बाबा के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गए। माना जाता है श्रावण का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। मान्यता है इस माह में शिव आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि सावन माह में देश भर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सोमवार तड़के भस्म आरती के पूर्व बाबा का जलाभिषेक कर पंचामृत अभिषेक किया गया। बाबा का भांग से विशेष श्रृंगार कर आभूषण धारण करवाए गए। ढोल नगाड़े झांझ मंजीरे और शंख ध्वनि के बीच हुई आरती को देख भक्त अभिभूत हो गए। इधर सोमवार दोपहर 12:30 बजे तक करीब 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। भगवान श्री महाकालेश्वर के श्रावण मास की दूसरी सवारी आज शाम 4 बजे ठाठ बाट से परंपरागत मार्ग से निकाली जाएगी। पालकी में भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में और हाथी पर श्री मनमहेश के स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी। इससे पहले भगवान चंद्रमौलेश्वर का सभा मंडप में पूजन किया जाएगा। इसके बाद बाबा पालकी में सवार होकर पूरे वैभव के साथ भक्तों के बीच पहुंचेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सलामी दी जाएगी। इसके बाद पालकी रामघाट पहुंचेगी, जहां मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से बाबा का अभिषेक एवं पूजन किया जाएगा। यहाँ से सवारी अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। श्रावण मास का द्वितीय सोमवार बड़े उल्लास से भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में मनाया जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर पर प्रति दिवस जिस प्रकार से भस्म आरती का जो नित्य समय है, उसी समय पर भगवान के द्वार खोलकर भगवान की सेवा पूजा, पंचामृत पूजा, अन्य रसों से भगवान की सेवा पूजा की गई। महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग में आते हैं। आज पूरे नगर में उत्साह है और नगर में भगवान आज शाम को 4 बजे नगर भ्रमण को भी निकलेंगे। आज 2 सवारियां होगी, एक पालकी होगी और एक दूसरा हाथी होगा। जो पालकी में भगवान विराजित रहते हैं वो आज हाथी पर चले जाएंगे, जिससे पालकी में दर्शन जिस भक्तों को न हो पाते हो वो उनके दर्शन करके पालकी का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकता है। शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेश सोनी और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष चेतन यादव को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महेश परमार के खिलाफ प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया गया है। 7 दिन में दोनों को जवाब देना है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। चुनाव के ठीक पहले महेश सोनी को शहर अध्यक्ष पद से हटाकर रवि भदौरिया को शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तब कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई थी। टिकट वितरण से महेश सोनी और चेतन यादव काफी नाराज थे और खबर तो ये तक थी कि दोनों ने महेश परमार को जिताने के बजाय हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ये खबर प्रदेश कांग्रेस तक भी पहुंची और इसके बाद ही दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोनों से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।